है। और ये मेरा ख्याल है ये जो फाइनेंस टीम सेक्रेटरी फाइनेंस बड़े मंजे हुए हैं, मैं जानता हूँ। मेरा ख्याल है ये फाइनेंस सेटअप जो इस वक्त जो टॉप हायरार्की है, मेरा ख्याल है उनके बस की ये बात नहीं। ये आपको मेरा ख्याल है सिलेक्शन में शायद थोड़ी सी कोताही होगी हमारे मुख्तदर रन को। आई एम रियली वेरी सॉरी टू से एक्सपोर्टर्स ने लास्ट ईयर दे मिंटेड मनी, वो तो उनके लिए तो विंडफॉल थे। 1.6 ट्रिलियन उन्होंने कमाया करेंसी डिवैल्यूएशन की वजह से। अगर उनके लफ्जों से ये बात आ रही है तो मैं समझता हूँ इस मुल्क की बदनसीबी है कि हमारे इन्वेस्टर इस मुल्क में कमा के इस मुल्क में लगाना नहीं चाह रहे। दूसरी तरफ आप मुझे बताएं एक बात कि ये जो आप स्टॉक चेंज के रिजल्ट देख रहे हैं, आप तो एनालिस्ट हैं, खुद आप देख लीजिए। अगर बिजनेस नहीं चल रहा तो ये रिजल्ट कैसे आ रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बेहतरीन तो मालियाती नताइज हैं, अब आप बेहतरीन। देखें वो असल में मेन मसला क्या है कि जी मुझे एक आदत पड़ गई है कि जी मैं 50% प्रॉफिट कमाऊंगा। अब अगर मैं आपको कहता हूँ कि जी यार 15% पे काम कर लो तो आपको लगता है कि जी के ऊँट के मुंह पे जीरा है ये। बिल्कुल। तो आई एम सॉरी, अगर ये कोई है तो मेरी तो समझ से बाहर है कि कौन ये ऐसी बातें करता है। देखिए जंगी बुनियादों पे पहले तो आपको फाइनेंस टीम को थोड़ा सा आपको थोड़ा हिलाना पड़ेगा, उनका कोई परफॉर्मेंस आए। ये तो जो आ रही है ना, ये अल्लाह तवक्कल तो आ रही है सारी। और मेरा ख्याल है अब आप स्टेबिलिटी आएगी इंशाल्लाह, नई गवर्नमेंट आएगी और गवर्नमेंट जब आएगी तो इंशाल्लाह 5 साल का प्लान होगा। जो भी आए जिसके मुकद्दर में आपके अवाम ने उनको वोट देना है वो आएंगे, और जो भी आए उसको ये अवाम को भी सोच के वोट देना है कि पास्ट परफॉर्मेंसेस देख लें, ऐसा ना हो उन लोगों को लेके आ जाएं जिन्होंने सीपैक बंद करा दिया था।